चंदा सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है। तभी चंदा की सास रमा चंदा से कहती है, अरे बहू, ठंड कितनी बढ़ गई है, जरा एक कप चाय तो दे जा। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ठंड मेरी आखिरी ठंड होगी। माँ जी, आप मेरी तरह थोड़ा बहुत भी हाथ पैर चलाओगी ना तो आपको सर्दी लगेगी ही नहीं। वैसे भी अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं है सही तरीके से। अरे बहू, तुझ में और मुझ में कितना फर्क है, तू ये भी तो देखना। तेरा कहाँ जवान खून और मैं ठहरी बूढ़ी औरत। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं आपको कौन सा कोई काम करने के लिए कह रही हूँ। आप रजाई में बैठिए और आराम कीजिए। हाँ बहू, और अगर धूप निकले तो बता दियो। अब चंदा अपने कामों में लग जाती है। इधर विमला आग के पास बैठी हुई धूप निकलने का इंतजार कर रही होती है। अरे लकड़ी भी सुबह से जलाते जलाते खत्म हो गई। धूप के आसार तो लग रहे हैं। धूप हुई तो रमा को बुला कर लाऊंगी और दोनों बैठकर मजे से बात करेंगे। अरे रमा, कहाँ है? जल्दी बाहर आ। अरे ओ रमा। अरे विमला काकी, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रही हो? अरे रमा कहाँ है? बहू, रमा से ही काम है। अरे क्या हुआ, निपट लिया क्या तेरे ससुर? अरे बड़े ही दुख की बात है विमला, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सुब सुब बोल। और मेरा बुढ़ा मरने से रहा, वो तो अभी भी चल फिर नहीं पाता, तो भी 100 साल की उम्र की दुआ करता रहता है भगवान से। क्या बात कर रही है तू विमला? फिर ऐसे कैसे चिल्लाती हुई आई? अरे मैं तो ये कहने आई थी कि धूप निकल आई है, चल चलकर बैठते हैं। आज तो तुझे ऐसी ऐसी बात बताऊंगी शीला की बहू के बारे में कि तू दांतों तले उंगलियां काटेगी। अरे तू चल 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 कर खाट बिछा, मैं आती हूँ। और सुन, मूंगफली ले आइयो, मैं भी आती हूँ वही खाना लेकर। विमला वहाँ से चली जाती है और रमा भी किचन में जाकर एक प्लेट में खाना निकालने लगती है और अपनी बहू को कहती है, बहू मैं धूप में बैठने जा रही हूँ, तू थोड़ा मुझे बीच बीच में खाना बनाकर देती रहना। अब मैं शाम में ही वहाँ से वापस आऊंगी। माँ जी, धूप ही तो निकली है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ना जाने क्या हो गया हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, तू क्या जाने ठंड में धूप के मजे के बारे में। तुम लोग आजकल के बच्चे हो, ठंड में सबसे ज्यादा हम जैसे लोगों के लिए ही धूप ही दर्द दवा का काम करती है। जी माँ जी, आप जाइए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ बना कर रखती हूँ। अब रमा घर से निकलकर पास ही धूप में खाट बिछाकर बैठ जाती है। साथ में विमला भी होती है और दोनों इधर उधर की चुगलियों में लग जाती हैं। अरे रमा, तुझे पता है आजकल मैं शीला की बहू को देख रही हूँ। वो तो कहती है मेरी बहू नौकरी करती है, तो भी उसमें संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन रोज शाम को एक हेलमेट वाला आदमी उसे छोड़ने आता है। अरे क्या बात कर रही है विमला तू? ऐसे में तो ये सारा ही मोहल्ला खराब करेगा। कहीं उसका बेटा ही हो और तू गलत समझ रही हो। चील की निगाह और विमला की निगाहों में कोई शक नहीं करते, समझी रमा? मैं एक बार जिसे देख लूं, उसकी तस्वीर जहन में छप जाती है। ये बात क्या शीला को पता है? मैं तो कहती हूँ हमें चलकर ये बात शीला को बता देनी चाहिए। हमारे मोहल्ले की बात है। धूप में बैठना तो माँ जी और विमला काकी का एक बहाना है। सच तो ये है कि ये लोग पूरे मोहल्ले की गॉसिप लेकर बैठ जाते हैं बस। अब देर शाम रमा अपने घर आती है। तभी विमला फिर से रमा को बुलाने आ जाती है। अरे देख, मैं अभी अभी खाट रखकर घर में जा रही थी, वैसे ही मैंने शीला की बहू को देखा। बस तू झाड़ू ले ले, बाकी तो मैं हल्ला मचा देती हूँ। अरे तू रुकी क्यों? जल्दी आ और सूद दे अच्छे से करम जले को। अरे माँ जी काकी, आप दोनों किसकी बातें कर रही हो? क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? इस उम्र में आपको मारपीट शोभा नहीं देता है। ये भगवान, क्या करूँ मैं अपनी सास का? अपना हेलमेट उतार तू। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे बहू बेटी पर नजर डाले। अरे तू वो सब छोड़, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब देखकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो जाते हैं, लेकिन चंदा भी वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? छोड़ दे बहू, आज तो मैं इसे खत्म कर ही दूंगी।
इसने शीला की बहू पर नजर डाली है, उसे रोज छोड़ने आता है। वो तो भला हो विमला का जिसने मुझे ये सब बता दिया। और तू क्या देख रहा है मुझे? उतार अपना हेलमेट वरना पुलिस को बुला कर रख दूंगी और सारा मोहल्ला तमाशा देखेगा। अब तक तो वहाँ शीला भी आ जाती है, जिसकी बहू की वजह से इतना ड्रामा हुआ था। अरे विमला, रमा, तू मेरी बहू को यहाँ खड़ा कर क्या तमाशा कर रही है? अरे ये तो अपनी बहू से पूछ, जिसे छोड़ने उसका आशिक आता है। मोहल्ले का माहौल तो अब बहुएं बिगाड़ रही है। बेटियों को इतनी आजादी ही कहाँ मिली। अब जो बेटी नहीं कर रही वो तेरी बहू कर रही है। तू अपना हेलमेट उतारता है या 2-4 झाड़ू और खाएगा? अब विमला रमा मिलकर जैसे तैसे उस बाइक वाले का हेलमेट उतारते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विमला का बेटा ही था। चंदन, तू? तेरा और शीला की बहू का चक्कर चल रहा है? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ मेरी बात तो सुनो, मैं वो आपको बताने ही वाला था। हे भगवान, करवा ली विमला ने भरे मोहल्ले में अपनी बदनामी। अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? मोहल्ले वालों, देख लो, विमला का बेटा मेरी बहू के पीछे लगा हुआ है हाथ धोकर। मुझे उसने एक दिन कहा भी था, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और आप लोग देख क्या रहे हो? आज ये मेरी बहू के पीछे है, कल किसी और के पीछे लेगा। मारो इसे। अब मोहल्ले वाले भी विमला के बेटे को पीटने लगते हैं, लेकिन विमला जैसे तैसे बचाकर अपने बेटे को घर लेकर आती है। ये तूने क्या किया? कुछ कर भी रहा था तो लोगों को क्यों पता चलने दिया? माँ ये आपका ही किया धरा है। आपको क्या जरूरत थी हेलमेट उतार करने की? तो मैं और क्या करती? मुझे लगा शीला के साथ साथ उसकी बहू की भी बदनामी करवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो खुद की बदनामी हो गई। मुझे तो धूप में बैठना ही महंगा पड़ गया। क्या मतलब है कि धूप में बैठना भारी पड़ा? इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग धूप में बैठकर बातें बनाते हो। अरे बेटा, अब नहीं बैठूंगी रमा के साथ धूप में। मेरे मुंह से निकल गई। वो तो विश्वास भी नहीं कर रही थी। मैंने ही कहा था वो शाम को आएंगे तो तुझे जरूर बुलाकर लाऊंगी। सारी मेरी ही गलती है, मुझे ही समझना चाहिए था। अब अगले दिन से विमला धूप में बैठने से कान पकड़ती है। रमा जब विमला के घर आती है तो विमला से कहती है, अरे विमला, आज तो इतनी अच्छी धूप निकली है तो तू धूप में बैठने क्यों नहीं आई? नहीं रमा, आज से मैं धूप में नहीं बैठने वाली। धूप में बैठते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलने लगता है। जो भी नहीं कहना वो सब बक देती हूँ। और तू कल वाली बात भी कैसे भूल सकती है? अरे तो मुझे या तुझे क्या पता था कि वो चंदन है? लेकिन जो भी कह, तेरा बेटा पिटा तो बहुत बुरी तरह है। रमा, मैं नहीं जा सकती धूप में बैठने। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। अब विमला रमा के कहने पर भी धूप में बैठने नहीं आती है और ना ही उस दिन से किसी की चुगली करती है जिस दिन से उसका बेटा पिटा है।